हाय दोस्तों, मैं हूं अक्षय और चार लोग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि हम पैसे बचा पाएं। फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना कमाते हो, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके पास बचे हुए रुपए कितने हैं। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो एक सवाल आ रहा है कि आखिर पैसे बचाने क्यों हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, जैसे गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, या कोई बिज़नेस खड़ा करना है, अपना स्टार्टअप करना है। या फिर हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स हो, जैसे कि घूमने जाना है या कोई सामान आपको ज़रूरत है वो आपको खरीदना है। हो सकता है आप हार्ड टाइम के लिए बचा रहे हो, तो पैसे बचाने तो पड़ेंगे। अगर कोई रीज़न नहीं है तो हो सकता है आप इन्वेस्ट करने के लिए पैसे बचा रहे हो, क्योंकि सेविंग होगी तो ही इन्वेस्टमेंट होगा। अपने पिछले वीडियोस और ब्लॉग्स में हमने मिनिमलिज्म की बात की है। मिनिमलिज्म एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें हमारी नीड्स और वांट्स जानने में हेल्प करता है, एक बेटर लाइफ देने का वादा भी करता है। तो देखते हैं कि क्या हम मिनिमलिज्म के रूल्स को यूज़ करते हुए पैसे बचा सकते हैं। मिनिमलिज्म कुछ स्टेप्स सजेस्ट करता है। सबसे पहले आपको समझना होगा, आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि आप आखिर पैसे बचाना चाहते क्यों हो। आपके गोल्स क्या हैं, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। उनको एक लिस्ट में सजाना पड़ेगा, एक एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि कितने रुपए चाहिए होंगे इसको अकॉम्प्लिश करने में, और एक डेडलाइन भी सेट करनी पड़ेगी कि आखिर कितने टाइम बाद आप ये चाहते हो करना। दूसरा स्टेप आता है अपनी करंट सिचुएशन को समझना। क्या आपने कोई लोन लिया हुआ है या कोई ईएमआई चल रही है, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, आपका रेंट कितना जाता है, कितना खाने पीने में आप खर्च करते हैं, ट्रैवल में या और चीज़ों में खर्च कितना होता है, और सबसे ज़रूरी कितना बचा पाते हो। अपनी करंट सिचुएशन को समझना एक मेहनत का काम है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या सामान है। छोटा एग्जांपल लो तो एक लिस्ट टाइप होनी चाहिए, और वो जितनी डिटेल लिस्ट होगी उतना समझने में आसानी होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे कपड़ों की अगर हम लिस्ट बना रहे हैं तो बॉटम वेयर और टॉप वेयर अलग अलग रख सकते हैं। जब आप ये लिस्ट बना लोगे पूरी तरह से तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके पास कितना सामान तो काम का है और कितना सामान काम का नहीं है। मिनिमलिज्म कहता है कि आपके पास जो भी सामान है जो काम का नहीं है उसे निकाल देना चाहिए। आप उसे डोनेट कर सकते हो, या फिर ऐप जैसे OLX हुआ या किसी से इन पर्सन जाके उसको बेच सकते हो। वैसे इस लिस्ट में आज के टाइम के अकॉर्डिंग हम सब्सक्रिप्शंस भी डाल सकते हैं। अगर वो यूज़ में नहीं आ रहे हैं और रिफ़ंड भी नहीं हो रहे हैं तो हम ऑटो रिन्यू ऑप्शन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बिना कुछ खरीदे सिर्फ अपना सामान बेच के या ऑटो रिन्यू ऑफ करके थोड़े पैसे बचा लिए। अब बात करते हैं खरीदने की। हम चारों तरफ ऐड से घिरे हुए हैं, और इसी वजह से कई बार हम वो सामान भी खरीद लेते हैं जिनकी एक्चुअल में हमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मिनिमलिज्म कहता है कि आपके हर परचेज के पीछे एक मोटिव होना चाहिए। हो सकता है वो मोटिव एंटरटेनमेंट हो, बट बेसिक ज़रूरी बात यह है कि वहाँ एक मोटिव होना चाहिए। मोटिव क्लियर हो जाए तो हमें देखना चाहिए कि क्या आपके पास ऑलरेडी कुछ ऐसा है जो उस मोटिव को पूरा करता है। अगर है तो आप वो परचेज अवॉइड कर सकते हो। हर ऑनलाइन स्टोर या जिस भी चीज़ का आप ऐड देख रहे हो, वो कंपनी यही चाहती है कि आप फटाफट उनका सामान खरीद लो बस। ऐसे टाइम पर आप कुछ प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं जो अब मैं भी करता हूँ। सबसे पहले तो जो भी गोल डिफाइन किया है उसको याद में रखा जाए, और कोई भी आइटम डायरेक्ट परचेज मत करो। सिर्फ संडे को परचेज करेंगे अपन, बाकी सारे दिन आइटम को कार्ट में डालते रहो। जब आप संडे को एक साथ सारा आइटम देखोगे तो चांसेस हैं कि आप सारी लिस्ट ही क्लियर कर दो। आप ई-कॉमर्स ऐप फ़ोन से हटा सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि परचेज जितनी भी करो वो डायरेक्ट साइट से ही करो, या आप नोटिफिकेशन भी ऑफ कर सकते हो। इससे पॉपअप का झंझट खत्म हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो जाएंगे। मिनिमलिज्म कहता है कि आपके पास सिर्फ वो चीज़ें होनी चाहिए जो आप सच में अपने पास रखना चाहते हो। कुछ भी सामान खरीदने से पहले सोचो कि वो सामान क्या आप 100% अपने लिए खरीदना चाहते हो। अगर जवाब नहीं है तो चांसेस हैं कि आप जब अगली बार लिस्ट तैयार करो तो वो सामान बेकार सामान की लिस्ट में मिले। तो ये थे मिनिमलिज्म के कुछ तरीके जिन्हें फॉलो करते हुए आप मनी सेव कर सकते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो आप अपने लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। आप मिनिमलिज्म के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।